हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं रिवीटिंग मैथ क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस लेके आया हूं, जिसमें बिहार सरकार की ओर से जो राजस्व विभाग की एक बहुत बड़ी भर्ती है, मैं उस भर्ती से संबंधित उसकी क्या क्या योजनाएं हैं, साथ ही साथ भर्ती की जो प्रक्रिया है और भर्ती में कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन और कौन कौन सा पोस्ट है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो कृपया मेरे वीडियो पे लगे रहिए और कृपया स्किप करके ना देखें, साथ ही पूरी वीडियो देखें और पूरी जानकारी लें। तो चलते हैं हम इससे संबंधित जो जो पोस्ट है, वो पोस्ट क्या है, उस पोस्ट की ओर चलते हैं। जो कौन कौन सा पोस्ट आपके लिए आई हुई है और कौन कौन से आपके पोस्ट को भरना है। तो चलते हैं फर्स्ट पोस्ट की ओर। तो जैसा कि आपको पता है, हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम एक नंबर की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। इसके लिए कुल 355 सीटें जो आई हुई है, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए 57 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 71 सीटें हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 सीटें हैं। साथ ही साथ जो कि महिला वर्ग है, उसके लिए भी जो है सो 13 सीटें हैं और अनारक्षित के लिए 145 सीटें यहाँ पे दिया गया। और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके लिए 28 सीटें यहाँ पे दी गई है। तो इस पद के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए, मैं उस क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ आप लोग को देख रहे होंगे, जो पद का नाम यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, ये पूरा बॉक्स है जिसमें आप देख रहे होंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जैसे पद का नाम विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक 2 वर्षों का होना चाहिए और 2 वर्षों का कार्य अनुभव ये भी जरूरी है। इसके लिए आपको 59,000 रुपये मानदेय मिलेगा और इसके अंशदान के रूप में कुछ मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, इसके लिए जो आपकी व्यय प्रतिपूर्ति होगी वो 4,000 रुपये प्रति 12 माह के लिए दिया जाएगा। इसके साथ साथ कार्य अनुभव आपके पास क्या क्या होने चाहिए। तो कार्य अनुभव के रूप में आपके पास 2 वर्षों का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अगर आप इस पोस्ट को भरना चाहते हैं तो ये आपके लिए न्यूनतम कार्य अनुभव की मांग है। साथ ही साथ जो लोग न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात अतिरिक्त जो है सो कार्य अनुभव के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक उसको दिया जाएगा। और आप लोग इस पोस्ट को भरना चाहते हैं तो कृपया भर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट के लिए कम से कम न्यूनतम आयु क्या रखी गई है, तो मैं बता देता हूं। इसके लिए न्यूनतम आयु यहाँ देख रहे होंगे, न्यूनतम आयु जो है सो 1/1/2022 को 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है सो पुरुष के लिए 37 वर्ष और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष का होना चाहिए। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला वर्ष के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों, ये संविदा के आधार पर बहाली होगी, जिसमें नियोजन की अवधि जो मानदेय होगा वो यहाँ आप देख रहे हैं 6 नंबर में दिया गया है कि नियोजन अवधि मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजित अवधि नियोजन की तिथि को 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब चलते हैं जो इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, इसका चयन प्रक्रिया। तो इसका चयन प्रक्रिया मैट्रिक, इंटर और जो ग्रेजुएशन है उसके अंकों के आधार पर वेटेज दिया जाएगा, जिसमें देख रहे होंगे मैट्रिक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर दिया जाएगा। जिसमें आप देख रहे होंगे मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक और इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक और स्नातक के लिए अधिकतम 50 अंक और इसके साथ साथ स्नातकोत्तर जो कि भी स्नातकोत्तर कर लिए हैं, यानी जिसका PG है, उसके लिए 5 अंक दिया जाएगा। और कोई व्यक्ति जो न्यूनतम कार्य का अनुभव रखते हैं, तो न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5, यहाँ देख रहे होंगे 5 तथा अधिकतम 20 अंक का वेटेज के आधार पर मेगा सूची जो है सो इसके लिए दिया जा सका।
और इसके साथ साथ इसका भी कुछ जो प्रक्रिया है वो यहाँ दिया गया है, आप लोग अपना इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका कैलकुलेशन होगा, ये आप अपना देख सकते हैं। अब चलते हैं, इसका जो यह जो ऑनलाइन दिया जाएगा, इसका ऑनलाइन जो है सो यहाँ देख रहे होंगे आप, आवेदन की जो तिथि है ऑनलाइन आवेदन के लिए 21/10 से लेकर 16/11 के अपराह्न 11:59 12 बजे तक लगभग स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। नेक्स्ट पोस्ट जो आया है वही भूमि राजस्व विभाग में ही है। तो सेकेंड पोस्ट जो आपको दिखाया जा रहा है वो है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद। इसके लिए 758 सीटें हैं, जिसमें सीटों का जो बंटवारा है वह निम्न रूप से किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 135 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 सीटें और पिछड़ा वर्ग के लिए 91 सीटें। और इसके साथ साथ महिला वर्गों की, पिछड़े वर्गों की जो महिला है उसके लिए 32 सीटें हैं। इसके बाद अनारक्षित जो है उसके लिए 302 सीटें यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए 64 सीटें हैं। इसकी संख्या जो है सो घट या बढ़, और इसका भी जो चयन प्रक्रिया है उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके लिए कौन कौन सी डिग्रियां आपकी ज़रूरी है, आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन के आधार पे जो हम देख रहे हैं, तो उस क्वालिफ़िकेशन में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि विशेष सर्वेक्षण कानून को, इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 2 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। और इसका जो मानदेय है आपको 36,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप इस सब की आपूर्ति के लिए जो खर्च है वो 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। कार्य अनुभव का भी सेम वही प्रोसेस है जो इससे पहले वाले में था। और साथ साथ जो लोग अभियुक्ति के रूप में अब यहाँ दिया गया कि न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात अतिरिक्त कार्य का जो अनुभव है उसके लिए भी आपको यहाँ पे 5 अंक और अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा। इसकी भी न्यूनतम, अब मैं बता दूँ, इस पोस्ट के लिए जो न्यूनतम सीमा है वो 18 वर्ष का एज आपके पास होना चाहिए मिनिमम। और साथ ही साथ अन्य के लिए भी यहाँ दिखाया गया है कि क्या क्या है, तो देख लेते हैं। सेम एज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 18 वर्ष न्यूनतम है और पुरुष के लिए 37 वर्ष है। और साथ ही साथ महिला एवं पुरुष जो है पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है उसके लिए जो है सो 40 वर्ष दिया जाएगा। और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 42 साल जो है सो आपके पास होना चाहिए। अगर इसके बीच में है आपकी आयु तो आप भर सकते हैं। अब चलते हैं, इसका भी जो योजना अवधि है वही है, सेम उसी तरह है, इससे पहले वाले पोस्ट की तरह ही, जो 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। और अगर मतलब कि आवश्यकता पड़ा तो आपकी कार्य अवधि बढ़ाई जा सकती है अगर आपका चयन हो जाता है तो। चयन प्रक्रिया का सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस है चयन प्रक्रिया जो कि पहले वाले पद का था, ठीक उसी तरह मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पर किया जाएगा। अब चलते हैं, इसकी जो एक और बड़ी भर्ती आई हुई है इसी विभाग में, वो है विशेष सर्वेक्षण अमीन पद के लिए। कुल 8,244, सबसे ज़्यादा सीटें इसी में है, 8,244 सीटें, जिसमें आपको दिखाया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए 1,301 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 75, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1,422 सीटें और पिछड़ा वर्ग के लिए 917 सीटें हैं। साथ ही साथ पिछड़े वर्ग की जो महिला है उसके लिए 282 सीटें हैं। और अनारक्षित जो है उसके लिए 3,525 सीटें हैं। साथ ही साथ जो EWS के लोग आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आते हैं, उसके लिए 722 सीटें निर्धारित की गई है। तो एक बहुत बड़ी भर्ती है ये। और इसका जो प्रक्रिया है, इसके लिए जो आपको क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो सरकार के द्वारा मानदेय के रूप में आपको 31,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। और इसके पश्चात मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो न्यूनतम आयु सीमा आप देख रहे होंगे यहाँ 6 नंबर में दिया गया है कि न्यूनतम आयु सीमा जो है सो यहाँ देख रहे होंगे बॉक्स के अंदर कि 1/1/2022 को आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही साथ अधिकतम आयु जो है
अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल और अनारक्षित महिला के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल होना चाहिए। साथ ही साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 साल होना चाहिए। इसका भी जो है सो संविदा के आधार पर ही अभी बहाली है और इसकी भी जो अवधि है वो जब आप सिलेक्शन हो जाता है, आपका चयन हो जाता है तो 31 मार्च 2024 तक के लिए ही होगा और आवश्यकता पड़ने पर भी इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसका जो चयन प्रक्रिया है वो सेम पीछे वाले की तरह है। जो चयन प्रक्रिया है इसमें भी वेटेज के आधार पर ही दिया जाएगा, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैट्रिक डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक दिया गया है का वेटेज दिया जाएगा और डिप्लोमा के लिए अधिकतम 90 अंक का वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण एवं चयन की कार्रवाई की जाएगी। और इसका जो प्रतिशत है कैसे निकाला जाएगा वो दिया गया है। मैट्रिक में 80%, डिप्लोमा में 70%, इस तरह से आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में पूरा आप लोग। इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। तो आगे में जो मेरा है तो जैसा कि आपने देखा बस इतनी ही भर्ती आई हुई है। मैं आपको बता दूं इस फॉर्म को भरने के लिए जो बिहार भूमि राजस्व विभाग की ओर से जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसकी ओर लेके चलता हूं कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, आप इसको कैसे ऑनलाइन किस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो HTTPS ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये वेबसाइट का, ये जो देख रहे हैं ये वेबसाइट जो मैंने घेरा हुआ है इस वेबसाइट पे जा करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं वीडियो ख़त्म करने से पहले कि जो लोग मेरे इस चैनल पे हैं कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटे का आइकन जो है सो दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे संबंधित और भी जो भी बहाली की प्रक्रिया है या किसी प्रकार का कोई नोटिस है इसका जो मैं वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। और अगर आप लोग डायरेक्ट जो है इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक, इस फॉर्म का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।